नमस्कार मित्रों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए 5 मिनट में। मित्रों, आपने पिछले कुछ एपिसोड में कुंडली के 1 से लेकर के 9 भाव तक को जाना कि किस घर का क्या महत्व है या हमारे जीवन का कौन सा सब्जेक्ट उस घर से देखा जाता है। मित्रों, उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 10वें घर के विषय में। मित्रों, ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है। महत्वपूर्ण इसलिए कहा मैंने मित्रों, क्योंकि ये हमारे आय का कारक है, हमारे प्रोफेशन का कारक है। हम किस क्षेत्र में तरक्की करेंगे या किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, किस क्षेत्र से हमें इनकम होगी, ये सभी चीज इस घर से देखा जाता है। आप जीवन में क्या बनेंगे, इस घर से डिसाइड होता है कि आप जीवन में क्या करेंगे। आपका काम किस तरीके का होगा, इस घर से डिसाइड होता है कि आप किस तरह का काम करेंगे। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो कभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। कारण ये घर, अगर ये घर पीड़ित है, इस घर में कोई प्रॉब्लम है, तो मित्रों वो व्यक्ति अपने रोजगार की समस्या से जूझ रहा होगा। मित्रों, यदि मान लीजिए यहां पर चंद्रमा है, तो मित्रों वो बहुत जल्दी अपनी नौकरी या व्यापार बदलता रहता होगा। आज ये काम किया, 6 महीने काम किया, फिर बदल दिया, फिर कुछ और काम कर लिया, फिर कुछ और किया, फिर और कुछ और किया। यानी वो व्यक्ति अपने काम को लेकर के कभी भी स्थिर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उस व्यक्ति को फिर क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को काम ही ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें डेली चैलेंज हो, कुछ नया करने का हो। जैसे मेडिकल के अंदर, वहां आप डेली कुछ रिपीट नहीं करते, हर वक्त आपके सामने नए चैलेंजेस होते हैं। या फिल्म मेकिंग का काम हुआ, एक्टिंग हुई। मित्रों, उस तरह के काम अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसको जीवन में सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। बहुत बार मित्रों ऐसा होता है कि यहां पर शनिदेव है और मान लीजिए लग्नेश से उनकी अति मित्रता है या लग्नेश स्वयं है, तो मित्रों अगर वो केमिकल से संबंधित काम करेगा, लाइट से संबंधित काम करेगा, बिल्डिंग से संबंधित काम करेगा, मित्रों भूमि से नहीं बिल्डिंग से, बनी हुई बिल्डिंग, तो मित्रों उसको हमेशा सदैव लाभ होगा, बड़े कारखानों का मालिक होगा। तो मित्रों ये घर भी बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। इस घर के द्वारा हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी, किस फील्ड को चुनेगा तो केवल संघर्ष करता रहेगा, जीवन में कभी कुछ मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशन का चुनाव करते समय कुंडली के इस घर को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वही प्रोफेशन चुना है जो आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है, आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि गलती से आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जो आपकी कुंडली को सूट नहीं करता, आप कितनी ही मेहनत कर लें उससे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो उससे आप सेटिस्फाई होंगे नहीं। मित्रों, यहां पर एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं। वैदिक समय पर हमारे ऋषि मुनि ये अच्छी तरह विद्या को जानते थे और इसका पूरा उपयोग करते थे। इसीलिए महाभारत के अंदर आप देखिए कि जिस समय द्रोणाचार्य के पास कौरव गए और पांडव भी गए, तो उन्होंने वहां पर उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, इस घर के आधार पर उनको शस्त्र विद्या सिखाई। मित्रों, यहां पर उन्होंने इस घर को देखने के बाद भीम को गदा युद्ध में, अर्जुन को धनुष विद्या में, युधिष्ठिर को भाला में, इनमें उनको पारंगत किया। मान लीजिए यदि वो अर्जुन की जगह भीम को धनुष विद्या सिखाते तो क्या होता? मित्रों, आज महाभारत के इतिहास में उनका नाम नहीं होता। मित्रों, इसलिए इस घर का प्रोफेशन को चुनने से पहले इस घर का अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को
अच्छी तरह समझ गए तो आपको ये पता होगा कि आपको किस फील्ड में काम करना है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम आपको कुंडली के 11वें घर के बारे में बताएंगे।